हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल एच स्टडी। इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यू करंट अफेयर सीरीज। इसका हम पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें हम आज पढ़ेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडिसेस हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। अगर आपने अभी 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। मैं इसमें सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जैसे स्कीम्स होगी या फिर हो गए अवार्ड्स हो गए, ये सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको टॉपिक वाइज सारी सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जिसको आपने नोट्स बनाने हैं। और अगर आप 5-6 मंथ से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको अब ये रिवीजन क्लास देखनी है और इसमें देखना है आपका कितना स्कोर हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय WEF। अभी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स क्या है? अब इस इंडेक्स में ये देखा जाता है जैसे आपकी जनरेशन है और आपकी पेरेंट्स की जनरेशन है, तो उनकी जनरेशन से आपकी जनरेशन में जो ट्रांजिशन हुआ उसमें रिसोर्सिस में आपको कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और जो ये इंडेक्स पब्लिश करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। और अभी अभी इसकी मीटिंग रिसेंट में डावोस में हुई है, जहाँ पर ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है। और जो इस इंडेक्स में टॉप किया वो किया डेनमार्क ने। इंडिया में इसकी रैंक है 76। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में ये देखा जाता है कि जैसे एक देश के पासपोर्ट के माध्यम से आप कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो उसके अकॉर्डिंग जिसका रैंक सबसे बढ़िया होगा वो मैक्सिमम देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर पाएगा। तो जो इस इंडेक्स में टॉप किया है वो किया है जापान ने। इंडिया में इसकी रैंक है 84। What is the rank of India in Global Democracy Index published by Economics Intelligence Unit। अब जैसे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में ये देखा जाता है जैसे किसी भी देश में कितनी डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग कितने फ्रीडम है, कितने उनके पास राइट्स हैं। और जिस इंडेक्स को पब्लिश करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर है यूके में। और इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। इसमें इंडिया की रैंक है 51। What is the rank of India in ease of doing business published by World Bank। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ये देखा जाता है जैसे किसी देश में कोई बाहर से कंपनी आ रही है वो उसको कितनी आसानी है, कितनी ईज है वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करने में। और जो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, USA। और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है न्यूजीलैंड ने। इसमें इंडिया की रैंक है 63। What is the rank of India in Human Development Index published by UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक पूछी गई है। और जो इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वो करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है नॉर्वे ने। इंडिया में इसकी रैंक है 129। What is the rank of India in Global Gender Gap Index published by World Economic Forum। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें ये देखा जाता है पुरुष और महिलाओं में जो डिफरेंसेस हैं किसी भी देश में, जैसे एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, किसी भी फील्ड में होंगे, तो उसमें जो उनमें जो जेंडर गैप है उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स दिया जाता है। और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। और इसको टॉप किया है आइसलैंड ने। इंडिया में इसकी रैंक है 112। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जाते हैं किसी देश में कितना करप्शन है किसी भी लेवल में, जैसे किसी भी फील्ड में उसके हिसाब से कितना करप्शन है वहाँ पर। और जो इंडेक्स को पब्लिश करता है वो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस इंडेक्स को टॉप किया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में लीस्ट करप्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड है।
और जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 80। What is the rank of India in terrorism index published by Institute of Economic and Peace? अब टेररिज्म इंडेक्स यानी कि आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देश के अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्सेस दी जाती है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित होएगा देश वो सबसे टॉप पे होएगा, और वो जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक है। और इंडिया की इसकी रैंक है 7। What is the rank of India in Global Intellectual Property Index published by US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, एक तो जैसे सिंपल प्रॉपर्टी होती है जैसे हमारी लैंड होगी, फ़ोन हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं। एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम एक तरह से वर्चुअल प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको कहते हैं बौद्धिक संपदा। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे किसी कंपनी ने अपना लोगो पेटेंट कराया तो वो उसकी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। कोई कॉपीराइट लेता है किसी चीज़ को, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। तो इसी इंडेक्स को पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और जो इस इंडेक्स में टॉप किया है वो किया है यूएस ने। इंडिया की लास्ट ईयर इसमें रैंक थी 36 और दिस ईयर इंडिया की रैंक है 40। What is the rank of India in Climate Change Performance Index published by German Watch? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अभी हाल ही में इंडिया की काफ़ी रैंक इंप्रूव हुई है। इंडिया ने काफ़ी फोकस अपना सोलर एनर्जी पे और रीन्यूएबल एनर्जी पे किया। और जो ये COP25 मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, COP25 स्पेन में, वहाँ पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था। और जो ये इंडेक्स पब्लिश करता है जर्मन वॉच, जिसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी। और जो इस इंडेक्स को टॉप किया वो किया स्वीडन ने। इंडिया की इसमें रैंक है 9। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? जो टूरिज्म है, किस देश में कितना ज़्यादा टूरिज्म है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की कंट्री को रैंक किया गया है। अब अभी अभी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो जिस देश में ज़्यादा आप देखोगे जैसे स्पेन, इटली, इन सब देशों में टूरिज्म में बहुत अच्छी रैंक है, और वहीं ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये फैल रहा है। अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। तो इस इंडेक्स में टॉप किया है स्पेन ने, और इंडिया की इसमें रैंक है 34। What is the rank of India in Digital Competitiveness Index published by IMD World Competitiveness Center? और डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में जैसे जो भी काम डिजिटल हो रहे हैं, जैसे अब हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई यूज़ करते हैं, जो डिजिटली हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और भी बहुत बिल भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इसमें जो रैंक दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है वो है यूएस, और इंडिया की इसमें रैंक है 44। What is the rank of India in Global Climate Risk Index published by German Watch? अब जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में से देखा जाता है भी जो देश हैं वो जलवायु से कितना प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंकिंग दी जाती है। अब जापान में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जलवायु से, तो जापान की इसमें रैंक टॉप पे है, और इंडिया इसमें है 5th रैंक पे। What is the rank of India in Global Competitiveness Index published by World Economic Forum? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है उसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है, और जो इस इंडेक्स को टॉप किया वो किया है सिंगापुर ने। इंडिया की इसमें रैंक है 68। What is the rank of India in Global Peace Index published by Institute of Economics and Peace? अब जैसे पीस इंडेक्स से ही पता चल रहा है कि किस देश में कितनी शांति है, उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, और जो इसको पब्लिश करता है वो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है आइसलैंड ने,
और इंडिया की इसमें रैंक है 141। What is the rank of India in Global Happiness Index published by Sustainable Development Solution Index? अब इसमें जो देश हैं वर्ल्ड के उनको रैंकिंग किया अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस, कितनी खुश है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितने खुश है, इसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स पब्लिश किया गया है। और जो इसको पब्लिश किया वो किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है फिनलैंड ने। और इंडिया की इसमें रैंक है 144। लास्ट ईयर इसमें इंडिया की रैंक थी 140। अब 2020 में लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया की 144। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स? विश्व प्रतिभा सूचकांक में इंडिया की रैंक पूछी गई है। और इसमें जो टॉप किया वो किया स्विट्जरलैंड ने। इसमें इंडिया की रैंक है 59। What is the rank of India in women representatives at senior level? Report published by Credit Suisse Research Institute। अब इस इंडेक्स में क्या देखा जाता है, जैसे जो वुमेन है वो सीनियर लेवल पे किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। जैसे सीईओ होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सीएफओ हो गए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जितनी ये पोस्ट हैं जो जो मतलब टॉप लेवल में है, जैसे किसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हो गए या फिर किसी कंपनी के हो गए, तो उन उन लेवल पे जो सीन कितना वुमेन का कितना उसमें पार्टिसिपेशन है, कितनी वुमेन प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया को रैंक दी गई है। और जो इसमें टॉप पे है वो थाईलैंड है, वो 42% वुमेन सीनियर लेवल पे प्रेजेंट है। तो जो इंडिया की रैंक है इसमें वो है 23। और जो ये रिपोर्ट है क्रेडिट सूस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की जाती है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जूरिच स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। What is the rank of India in physical activity among adolescents with a score of 73.9%? अब इस इंडेक्स में ये देखा गया है अभी जो किशोर अवस्था में है, जो मतलब सिटीजन्स हैं, उनमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। और इस इंडेक्स में जिसका रैंक अच्छा है इसका मतलब उसमें लीस्ट फिजिकल एक्टिविटी है। अब इस इंडेक्स को टॉप किया है बांग्लादेश, मीन्स इसमें सबसे मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी है जो वर्ल्ड में वो है बांग्लादेश में। और इंडिया की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 8th। What is the rank of India in Food Vulnerability Index released by Nomura Global Market Research? इस इंडेक्स में होता है जैसे जिस देश में सबसे ज़्यादा फूड की वेस्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंकिंग दी गई है। अब इसमें जैसे 110 कंट्री को रैंकिंग दी गई है, जो कंट्री सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होगी उसमें जो सबसे मतलब सबसे लेस वनरेबल होएगी वो फूड के अकॉर्डिंग उसमें सबसे लेस फूड वनरेबल होएगा। और जो इसमें इंडेक्स दिया गया वो 3 फैक्टर पे बेस है। फर्स्ट फैक्टर है फूड इंपोर्ट, कितना फूड इंपोर्ट हुआ है। सेकंड फैक्टर है जीडीपी और थर्ड फैक्टर है शेयर ऑफ फूड हाउस होल्ड कंजप्शन, जो फूड है वो हाउस होल्ड पे कितना शेयर हो रहा है। और जो इसमें इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 44। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वेसिव यूज ऑफ बायोमेट्रिक डेटा? अब इस इंडेक्स में ये देखा जाता है जो भी बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए जैसे, तो उसका कितना मिसयूज होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंकिंग दी गई है। जो भी कंट्री इस रैंक में टॉप होगी उसमें सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज होता है बायोमेट्रिक डेटा का। तो जो ये इंडेक्स है ये टॉप किया है चाइना ने। और इंडिया की इसमें रैंक है 5th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंडेक्स? अब ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंडेक्स यानी कि कूटनीतिकता, जितनी जैसे फॉरेन रिलेशन हो गए, जो भी इंडिया के या किसी भी देश के दूसरे देश के साथ कैसी रिलेशन है वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, तो उसमें उसकी डिप्लोमेसी आती है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया को रैंक दी गई है और इसमें इंडिया की रैंक है 12th। What is the rank of India in Worldwide Education for Future report published by Economics Intelligence Unit? ये एक एजुकेशन के बेस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है और ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट बनाई है जिसका हेडक्वार्टर है यूके। इस रिपोर्ट को जो टॉप किया वो किया फिनलैंड ने। इंडिया की इसमें रैंक है 35। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया मनी इन स्विस बैंक?
मनी इन स्विस बैंक रिपोर्ट जारी करी गई थी स्विस बैंक के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है, जिसमें टॉप पे है वो है यूके। यूके कंपनी, यूके देश का वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है स्विस बैंक में। और जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 74। What is the rank of India in Global Innovation Index released by World Intellectual Property Organization? जो इस इंडेक्स में देखा जाता है किस देश में कितना इनोवेशन हो रहा है किसी भी फील्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स दिया जाता है। और जो इसमें टॉप किया है वो किया है स्विट्जरलैंड ने। और जो ये रिलीज करता है रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड। और जो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है वो है 52। विच सिटी ऑफ इंडिया इज मोस्ट डायनेमिक सिटी इन द वर्ल्ड? जो मोस्ट डायनेमिक सिटी है वो पूछी गई है वर्ल्ड की। जयपुर, हैदराबाद, कलकत्ता और पुणे। तो इसका आंसर है हैदराबाद। What is the rank of India in Global Hunger Index published by International Food Policy Research Institute? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व में जो भूखमरी है, जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पाता ढंग से, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंकिंग दी गई है। और जो इसमें रैंक दी है ये दी है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। और इस रिपोर्ट में ये इंडिया को एक अलार्मिंग बताया गया, अभी अलार्म दिया गया, अभी इंडिया को जल्द ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 102। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? और इस इंडेक्स को जिसने टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड। और इंडिया की इस रैंक में रैंकिंग है 72। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? अब इस इंडेक्स में देखा जाता है कि किसी देश की मीडिया को कितनी आज़ादी है। और इसके अकॉर्डिंग जो इसमें टॉप पे है वो है नॉर्वे। और इंडिया की इसमें रैंक है 140। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक? अब इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कोई भी कंट्री ने कितना कैपिटल लॉस किया है, किसकी वजह से, किसी लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ की वजह से अपना कितना कैपिटल लॉस किया, उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स दिया जाता है। और जो इसमें टॉप किया है वो है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर ने लीस्ट कैपिटल लॉस किया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ की वजह से। और जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 115। What is the rank of India in annual global CEO survey by World Economic Forum? अभी इस सर्वे में ये देखा गया है जो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कितने सीईओ किस देश से आए हैं, किस देश से प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी गई है। और इसमें इंडिया की रैंक है 4th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? अब इस इंडेक्स में होता है इकोनॉमिक फ्रीडम की होती है, ये होती है जैसे किसी भी इंडिविजुअल के राइट है, भाई वो कितना अपना लेबर पे, कितना प्रॉपर्टी पे उसके अपना खुद का कंट्रोल हो, वो फ्री हो किसी भी तरह का वर्क करने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूम या किसी भी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। जो इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो किया है सिंगापुर ने। और जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 120। What is the rank of India according to global malaria cases report published by Lancet? अब ये जो मलेरिया केसेस हैं ग्लोबल में, जितने भी केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक दी गई है। और जो ये रिपोर्ट पब्लिश करी है ये लैंसेट एक रिपोर्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसमें जो ये रिपोर्ट है, इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 4th। What is the rank of India in global firepower index military expenditure? जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर कर रही है मिलिट्री पे। और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है मिलिट्री पे वो है यूएस टॉप पे है। और इंडिया की इसमें रैंक है 4th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स?
इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 133। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो मतलब एक तरह से कह देते हैं भी कितना दान दिया किसी देश द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो है यूएस, और इंडिया की इसमें रैंक है 82। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बाय WEF। अब इस इंडेक्स में देखा जाता है कि किस देश ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना उत्पादन किया है, और ये इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। और इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने। इंडिया की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 30। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन किड्स राइट इंडेक्स। किड्स राइट जो बच्चों के मानवाधिकार है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स पब्लिश किया गया है, और जो इस इंडेक्स में टॉप किया है वो किया है आइसलैंड ने, और इंडिया की इसमें रैंक है 117। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स विद द स्कोर ऑफ 46.5। इस इंडेक्स में देखा जाता है कि कितना सिक्योर है सिटीजन हेल्थ के मामले में, वो गवर्नमेंट उसको कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है हेल्थ के रिलेटेड। और जो इसमें इंडिया का स्कोर है 46। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का स्कोर है 46.5, और इसमें इंडिया की रैंक है 57। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ई कॉमर्स रेडीनेस इंडेक्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे कोई भी सेल किसी भी जैसे वस्तु या कोई भी गुड्स जो सेल करी जाती है ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स रेडीनेस का मतलब है जो इसके अकॉर्डिंग जो तैयारियां हैं या प्रिपेयर्डनेस है किसी कंट्री के द्वारा, वह किस हिसाब से है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स दिया जाता है। और जिसमें फर्स्ट पे है वो है नीदरलैंड, और इंडिया की इसमें रैंक है 73। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में क्या है, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, अ फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन रिपोर्ट। उसमें ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 77। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन चिल्ड्रन फ्लरिशिंग इंडेक्स रिलीज बाय लांसेट एंड यूनिसेफ। चिल्ड्रन फ्लरिशिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछी गई है, और जो ये लांसेट रिपोर्ट है ये WHO की रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है WHO की, और यूनिसेफ ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया, और इसमें इंडिया की रैंक है 133। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किस देश में कितना पोल्यूशन है, कितने उसमें पार्टिकल्स पोल्यूटेड पार्टिकल प्रेजेंट है एयर के अंदर। तो जिस कंट्री का इसमें रैंक ज़्यादा होएगा उसमें ज़्यादा पोल्यूशन होएगा, तो मैक्सिमम ने इसको टॉप किया है, और इसमें इंडिया की रैंक है 5th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है इसमें जो लोगों को स्वतंत्रता है देश में, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंक पूछी गई है, और जो इसमें टॉप पे है वो है फिनलैंड। इसमें टॉप पे है फिनलैंड, और इंडिया की इसमें रैंक है 83। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। अब इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कितना अफोर्डेबल इंटरनेट लोगों के लिए, वहाँ के देशवासियों के लिए, वो इंटरनेट का यूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और जो इस इंडेक्स को पब्लिश करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर है UK में, और इस इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने। इंडिया की इसमें रैंक है 46। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सिपरी आर्म एक्सपोर्ट इंडेक्स। अब सिपरी आर्म एक्सपोर्ट मतलब कोई देश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना बेच रहा है हथियारों को दूसरे देशों को, उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स तैयार किया गया है, और इसको इंडेक्स किया है, इस इंडेक्स को तैयार किया है सिपरी ने। सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है USA ने, और इंडिया की इसमें रैंक है 23। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में देखा जाता है भी किसी देश में एनिमल के राइट्स के लिए कितना काम किया जा रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और इस इंडेक्स में ग्रेड्स दिए गए हैं, ABCDEF ऐसे ग्रेड्स दिए गए हैं, और A ग्रेड किसी भी कंट्री को नहीं मिला है, BCD इस हिसाब से मिला है। जो टॉप किया है वो स्वीडन ने, स्वीडन को इसमें B ग्रेड मिला है, और इंडिया को इसमें मिला है C ग्रेड।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वुमेन ऑन बोर्ड्स लीडरशिप इंडेक्स। वुमेन ऑन बोर्ड ये एक इंडेक्स है, रिपोर्ट है, इसमें दिखाया गया है भी जो वुमेन्स हैं वो किसी भी देश में लीडरशिप में कितना आगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। और जो इसको टॉप किया है वो किया है नॉर्वे ने, और इंडिया किस में रैंक है 12th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे बाय इप्सोस। अब इप्सोस ने ये एक रैंक जारी किया ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, और इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है। और इसको जो टॉप किया है वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया में इसकी रैंक है 9। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th रैंक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। अब इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किसी देश के लोगों के पास कितने कितने लोग बिलीनियर्स हैं या कितना पैसा है उनके पास, तो उसके अकॉर्डिंग इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। और इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 12th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। अभी मर्सर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मेलबर्न में है, और इसने एक रिपोर्ट जारी करी है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, और इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई। इसमें इंडिया की रैंक है 32। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 रिपोर्ट विद अ स्कोर ऑफ 74.4। इसमें इंडिया की रैंक पूछी है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इसमें इंडिया का स्कोर पूछा जा सकता है जो है 74.4, और इसमें इंडिया की रैंक है 117। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट। इसमें देखा गया वर्ल्ड में कितने यूनिकॉर्न प्रेजेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 494 यूनिकॉर्न प्रेजेंट है, जिसमें जो इस रिपोर्ट को टॉप किया है वो किया है चाइना ने, और चाइना के अंदर इसमें 206 यूनिकॉर्न है, 206 यूनिकॉर्न्स। और इंडिया में है यूनिकॉर्न 21, और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो है 3। विच सिटी इन द वर्ल्ड इज सेफेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द सेफेस्ट सिटी इंडेक्स 2019। इसके अकॉर्डिंग जो सेफेस्ट सिटी इंडेक्स है इसको पब्लिश किया गया। इसमें पूछा गया अभी वर्ल्ड में सेफेस्ट सिटी कौन सी है, और इसमें जो इसका आंसर है वो है टोक्यो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।